हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर की हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। अब देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में समझने से पहले पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जब भी कहीं पे कोई चीज को हम मेजर करते हैं, किसी चीज को अगर नापते हैं, तो वो मेजरमेंट जो होती है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होती। यानी कि भले हम बोलने को बोलेंगे नहीं नहीं मैंने तो बहुत बढ़िया से नापा है भाई, भाई पे भरोसा रख, मैं ऐसे करके, भले वो एक अलग चीज है। पर एक्चुअल में क्या होता है कि हम कोई भी अगर मेजरमेंट को करते हैं तो वहां पे कोई ना कोई उसके साथ में क्या रहती है, एक एरर जुड़ी हुई रहती है वहां पे, चाहे कोई कितना भी एकदम परफेक्शन से नापे, क्योंकि भाई हो सकता है कि तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर हो, जो ह्यूमन एरर हो सकती है कि नापने में गलती कर दी, नॉलेज नहीं है प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट को यूज करने की। तो इस तरीके से बहुत सारी वेरियस टाइप की जो एरर्स है वो एक कैलकुलेशन के साथ में जुड़ी होती है। अब लेकिन बात ये आती है कि अगर मान लो कोई दो पर्सन है, एक पर्सन ने कोई चीज को मेजर किया और एक दूसरे पर्सन ने उसी चीज को मेजर किया, और अब मेरे को अगर पता लगाना है कि यार इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है, तो मैं उनके निकाल लूंगा दोनों के सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मान लो एक पर्सन है, पर्सन ए, मान लो फॉर एग्जांपल तुम हो, और तुमने यहाँ पे कोई एक मेजरमेंट करी और मैंने भी उसी सेम चीज को अगर मेजर किया यहाँ पे। अब अगर मान लो तुमने जो मेजरमेंट करी उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो मान लो 4 है। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब वही जिस वैल्यूज के बारे में तुम एकदम कॉन्फिडेंट हो, और मैंने यहाँ पे जो वैल्यू मेजर करी मान लो मैंने उसके अंदर 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका मतलब कि मेरी वाली मेजरमेंट जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है। तो इसी के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर यहाँ क्या बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या चीज होती है। इट टेल्स एज द नंबर ऑफ डिजिट इन अ मेजर वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ बीइंग करेक्ट। यानी कि वो एक वैल्यू तुमने मेजर तो कर ली, मान लो मेजर तो तुमने 10 डिजिट कर ली, पर तुम उसके अंदर जिसके बारे में अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम कॉन्फिडेंट कितने के बारे में यहाँ पे, सिर्फ मान लो 6 डिजिट्स के बारे में, कि 6 डिजिट्स तो भाई पक्का सही है, लेकिन 4 डिजिट का मतलब ठीक है नापी तो है बट अभी श्योर नहीं हूँ, मतलब इतना ज्यादा। यानी कि जिन वैल्यूज के बारे में तुम कॉन्फिडेंट हो कि ये तो पक्का सही है, वो वैल्यूज प्लस एक अनसर्टेन डिजिट, आगे लिखा है ना, प्लस द फर्स्ट डिजिट दैट इज अनसर्टेन, वो, और सबसे पहले वो वैल्यूज सारी की सारी जिनके बारे में तुम कॉन्फिडेंट हो, और एक अगली वो वाली वैल्यू भी उसमें जोड़ सकते हैं जो कि जिसके बारे में तुम अनसर्टेन हो, लेकिन उसको भी वहां पे ऐड कर लेंगे यहाँ पे। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स अपने पास में क्या होती है, मान लो फॉर एग्जांपल तुमने 4 डिजिट्स के बारे में तुम कॉन्फिडेंट हो, तो वो 4 डिजिट्स और उसके अगली वाली एक और को ले लेंगे जिसके बारे में भले तुम श्योर नहीं हो पर ले लेंगे उसको। तो ये एनसीईआरटी के अंदर हमारे को इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। तो ये हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख ली। अब मेन बात यहाँ पे आती है कि क्या फर्क पड़ता है सिग्निफिकेंट डिजिट से, सिग्निफिकेंट फिगर से, ऐसे करके। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर से फर्क ये पड़ता है मेनली यहाँ पे कि कोई भी जो मेजरमेंट अपने पास में होती है, जिसकी मेजरमेंट में जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उसकी मेजरमेंट जो होगी वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट मानी जाएगी, हम उतना ज्यादा उसकी वैल्यू पे वहां पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अब लेकिन ऐसा नहीं होता कि ऐसे तो भाई ऑब्वियस सी बात है, तुम 10 डिजिट नाप लोगे, बोलेगा भाई तेरे भाई ने नापी है ये भयंकर, भाई 10 की 10 डिजिट सही है इसमें, ऐसे करके ऐसा कुछ भी कहानी लगा दोगे तुम यहाँ पे। बट ऐसा नहीं होता यहाँ पे। सिग्निफिकेंट फिगर्स को बस ऐसे बोलने से नहीं हो जाता कि भाई मैं तो सारी के बारे में कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसे पता ही है। फिर हम लोग तो अलग ही 10 डिजिट नापेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं, नापेंगे 10 और बोलेंगे सही 11 है उसमें से, वो वाली हिसाब रहता है हमारा। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों को भी पता है भाई तुम सब ये हरकतें यहाँ पे करोगे, इसीलिए यहाँ पे मेनली क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए ऐसा नहीं होता कि इस तरीके से किसी ने बोल दिया। मेन क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के यहाँ पे अपने पास में कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है वो यहाँ पे डिफाइन होती है, तो उन्हीं को देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर। तो इनको सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कह सकते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कह सकते हैं। तो इनके बारे में रूल्स की क्या क्या रूल, यहाँ पे क्या क्या कहते हैं, तो वन बाय वन सारे रूल्स को पढ़ना है। सारे रूल्स के एक एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, और देन उसके बाद फिर आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे एंड में मैं एक क्वेश्चन दूंगा, देन उसे तुमको करना है। देखो, सबसे पहले अपने पास में क्या होता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब एक चीज समझो, अगर तुमने कहीं पे वैल्यूज को नापा है तो सारी की सारी ऑब्वियसली बातें वो सिग्निफिकेंट होंगी। सिग्निफिकेंट मतलब तुम उनके बारे में कॉन्फिडेंट हो, हम उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं उन वैल्यूज पे। तो सबसे पहले यानी कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो नहीं, 1 से लेके 9 तक, तो 1 से लेके 9 तक जितनी भी डिजिट्स होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा है, उसने कोई कैलकुलेशन करी, उसने बोला कि जी कैलकुलेशन में आ रहा है 1569, मान लो उसकी ये वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 1569। टोटल डिजिट्स कितनी हो गई, 4 डिजिट। क्या इनमें से कोई भी जीरो है, नहीं, ये यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट्स है सारी की सारी। यानी कि इसकी, इस बंदे की वैल्यू के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। वो जो वहाँ पे एस एफ लिखा है एंड में, उसका मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर्स।
इतना लंबा कौन ही लिखेगा यार, थोड़ा आलस भी तो आता है, तो इसीलिए SF वहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। फिर आता है अगली वैल्यू देखो 5.369, इसके अंदर भी क्या है, यहाँ पे 4 नॉन जीरो डिजिट्स हैं। 4 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये चारों की चारों जो डिजिट्स है अपने पास में, ये क्या होगी, सिग्निफिकेंट हो गई। तो पहला रूल तो ये है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो वहां पे अपने पास में सिग्निफिकेंट होंगी। अगला रूल आता है कि ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, अगर मान लो दो नॉन जीरो डिजिट्स है और उनके बीच में जीरोस आ गए। अब बात आती है देखो, नॉन जीरो जितनी भी डिजिट्स है वो तो सारी सिग्निफिकेंट है, इसीलिए अब आगे जितनी कहानी चलेगी वो सारी की सारी कहानी चलेगी जीरोस के लिए, कि जीरोस को कब सिग्निफिकेंट मानेंगे कब नहीं मानेंगे, ये सारी कहानी चलेगी अब यहाँ पे। तो अब इसी को देखते हैं। देखो अगर कोई ऐसा जीरोस है, एक कैलकुलेशन हमने करी और उसके कैलकुलेशन के क्या हो रहा है, बीच में जीरोस आ रहे हैं, मतलब आगे की तरफ एक नॉन जीरो डिजिट है 1 से लेकर 9 तक के बीच की कोई भी, एंड में भी कोई 1 से 9 तक के डिजिट है और बीच में जीरोस आ रहे हैं, तो ऐसे जीरोस को हम बोलते हैं ट्रैप्ड जीरोस। भाई दो वैल्यूज के बीच में वो जीरोस ट्रैप हो गए ना, फंस गए ना, तो इसीलिए ऐसे जीरोस को सिग्निफिकेंट माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे नीचे देखो एग्जाम्पल अपने पास में 1.008, यानी कि 1 और 8 कैसे, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा। अब इनके बीच में आने वाले जो जीरोस है अपने पास में, ये कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, इसीलिए अपने पास में यहाँ पे क्या हो गया, टोटल 4 सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं वो अपने पास में यहाँ पे। नेक्स्ट अब रूल नंबर 3 पे हम आते हैं, इनिशियल जीरोस और लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। भाई बहुत सारी वैल्यूज होती है जिनके शुरुआत में जीरो आता है, कि 0.002 ऐसे करके शुरुआत में ही बहुत सारे जीरोस आ गए, तो जितने भी इनको बोलते हैं इनिशियल जीरोस। भाई शुरुआत में आ रहे हैं, इनिशियली आ गए, या लीडिंग जीरोस कहते हैं, लीड कर रहे हैं, सबसे आगे आ रहे हैं यहाँ पे। तो इनिशियल जीरोस या जो लीडिंग जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो ये रूल नंबर 3 अपना कहता है। जैसे 0.005, इसमें देखो आगे 3 जीरो आ गए, पर ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट कौन है, आखिरी का वाला जो 5 है वो सिग्निफिकेंट है बस, तो इसीलिए ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, यहाँ पे है 0.516, आगे जीरो आया, सिग्निफिकेंट नहीं है, पीछे 5, 1 और 6 ये तीनों सिग्निफिकेंट है, यानी कि यहाँ पे हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगला आते हैं हम यहाँ पे 0.0509, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के अंदर दो रूल एक साथ लगाने पड़ेंगे, वो ट्रैप्ड जीरोस वाला भी लगेगा और इनिशियल जीरोस वाला जो रूल है वो तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे इसमें देखो 0.0 जो है सबसे आगे वाला जो पार्ट है, भाई उसके अंदर तो क्या है 0.0, वो तो इनिशियल जीरोस है, भाई उनको तो नापेंगे नहीं यहाँ पे, नापेंगे मतलब लेंगे नहीं उनको, तो यहाँ पे बाद में आ रहा है 509, 5 को तो लेंगे ही, नॉन जीरो डिजिट है, 9 को भी लेना है, नॉन जीरो डिजिट है, और 5 और 9 के बीच में एक जीरो फंस गया, ऐसे को क्या बोलते थे, ट्रैप्ड जीरोस बोलते थे, यानी कि वो 509 जो है उन तीनों को काउंट करेंगे और इसीलिए वहां पे हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये चीज होगी। अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे रूल नंबर 4, एंडिंग जीरोस और ट्रेलिंग जीरोस आर ओनली सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। अब एंडिंग वाले जीरो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा, क्या वो एंडिंग वाले जीरोस डेसिमल के बाद आ रहे हैं या डेसिमल से पहले आ रहे हैं, क्या कहानी है, मतलब इस बात पे डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल से बढ़िया समझ आएगा, एंडिंग जीरोस को ट्रेलिंग जीरोस भी कहते हैं, ट्रेल पीछे चल रही है ना, ट्रेल उसके पीछे चल रही है, तो इस वजह से यहाँ पे देखो 2.00, अब 2.00 में जो पीछे के जो दो जीरो आ रहे हैं वो डेसिमल के बाद आ रहे हैं, यानी कि यस वो सिग्निफिकेंट होंगे वहां पे, इसीलिए 2.00 में यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 भी सिग्निफिकेंट है और पीछे जो पॉइंट के बाद 2 जीरो लग रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट है। आते हैं अगले वाले पे, अगला है देखो, अगले में सब कुछ मिक्सअप कर दिया, 0.005090। भाई सबसे पहले इसमें 1 बाय 1 इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे आगे के 0.00 जो है ये वाला पार्ट, तो भाई ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, सिग्निफिकेंट नहीं है। अभी पहले ही बोला गया था यहाँ पे कि लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं हो रहे, वो अलग बात है, हो सकता है कोई बोले कि यार डेसिमल के बाद जीरो आ रहे हैं, पर डेसिमल के बाद जीरो आ रहे हैं, पर ये लीडिंग जीरोस है ना। और अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे देखो रूल नंबर 3 के अंदर की इनिशियल जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसीलिए यहाँ पे 0.00 ये तो सिग्निफिकेंट होगा नहीं यहाँ पे। अब बात करते हैं पीछे 5090 की, भाई 5 को भी लेंगे, 5 के बाद जो जीरो आ रहा है उसको भी लेंगे, क्योंकि वो 5 के बाद वाला जीरो 5 और 9 के बीच में आ रहा है, ट्रैप्ड जीरो है वो, तो लेते थे ट्रैप्ड जीरो को। और वैसे भी 5 के बाद वाला जीरो जो है वो डेसिमल के बाद भी आ रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो भी हम उसे लेंगे 5090, तो 5090 जो चारों डिजिट्स है इन चारों को लिया जाएगा, क्योंकि 9 के बाद वाला जो जीरो है वो कैसा है, एंड में तो आ रहा है, वो एंडिंग जीरोस तो है पर डेसिमल के बाद है ना वो जीरो, इसीलिए 4 यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई, 5090 ये सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट उस पे, जैसे अगला वाला है 200 में देखो 2 के पीछे 2 जीरो आ रहे हैं,
जैसे सबसे पहला इसका एग्जांपल हमने कौन सा देखा था, 2.00। 2.00 में 2 सिग्निफिकेंट 2 और 00 तीनों सिग्निफिकेंट थे, तो इसलिए 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वहाँ पे। अब अगले वाले में देखो 200 में 2 के पीछे आने वाले जो जीरोज हैं उनके नीचे देखो क्रॉस बना हुआ है, इसीलिए क्योंकि उनको नहीं लेना है। मतलब क्यों? क्योंकि 2 के बाद आने वाले जो जीरोज है वो कोई डेसिमल के बाद नहीं आ रहे वो जीरोज, इसी वजह से सिर्फ 2 जो है वो सिग्निफिकेंट है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया इस वाले के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फिफ्थ रूल नंबर 5, जीरोस ट्रैप्ड बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट। अब ऐसा नहीं है कि कोई मान लो ऐसा जीरो आ गया कि जो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हो, बस वही सिग्निफिकेंट होगा। अगर कोई ऐसा जीरो है जो कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहा है, मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो किसी 2 नंबर्स के बीच में है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आने वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे है 60.00। अब 60.00 में 6 जो है सबसे आगे नंबर, भाई नंबर है वो तो नॉन जीरो डिजिट है, वो तो सिग्निफिकेंट हो गई। फिर पॉइंट के बाद जो आने वाले वो 2 जीरोज हैं वो भी सिग्निफिकेंट है। अब एक चीज देखो, 6 के बाद वाला जो जीरो है वो कहाँ पे आ रहा है? 6 के बाद वाला जीरो एक तो 6 के बीच में आ रहा है और पीछे एंड के वो जो 2 जीरोज है, और वो 2 जीरो सिग्निफिकेंट है पॉइंट के बाद वाले, उनके बीच में आ रहा है। तो इसलिए जो 60 वाला 6 के पीछे जो वाला जो जीरो है ये वाला, इस वाले को हम सिग्निफिकेंट मानेंगे, और इसीलिए यहाँ पे कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं वो यहाँ पे अपने पास में हो चुके हैं। अब आते हैं रूल नंबर 6 के ऊपर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। किसी भी मैग्नीट्यूड का ऑर्डर का मतलब ये होता है, जैसे कहीं पर कोई वैल्यू है, बहुत बार जैसे देखोगे ना कि स्पीड ऑफ लाइट 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये जो एंड में जो 10 की पावर इतना 10 की पावर उतना आता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का जो भी ऑर्डर होता है, मतलब वो 10 की जो पावर होती है, उसको कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं मानते। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है 5.9 इंटू 10⁻3, तो 5.9 इंटू 10⁻3 में 10 की पावर 3 सिग्निफिकेंट नहीं होता, इसीलिए नीचे लिखा है नॉट SF, नॉट सिग्निफिकेंट। सिर्फ 5.9 जो है उसको देखेंगे कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर से इसके अंदर कितने हो गए? 5.9, 5 भी नॉन जीरो डिजिट, 9 भी नॉन जीरो डिजिट, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट उस पे 7th वाले पॉइंट पे, प्योर नंबर्स एंड कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अब कई सारे नंबर्स होते हैं जिनके कोई ऐसा यूनिट नहीं है और ऐसा कोई वो एक प्योर नंबर है, मतलब सिर्फ नंबर है, बस किसी के कोफिशिएंट है। प्योर नंबर मतलब जो नंबर की कोई खुद की यूनिट ना हो, जो नंबर किसी का कोफिशिएंट बन के क्वेश्चन में आ रहा हो या किसी फॉर्मूले में आ रहा हो, ऐसे जो भी नंबर्स होते हैं उनके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अभी एग्जांपल से ज़्यादा बढ़िया समझ आएगा। हमने पढ़ा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पढ़ा हुआ है ना। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर। भाई वहाँ पे जो 6 इंटू साइड के लिए मैंने यहाँ पे ए यूज़ किया है, 6 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पर जो 6 इंटू ए स्क्वायर है अपने पास में, उसके अंदर यहाँ पे क्या होगा? जो 6 है उसकी कोई यूनिट तो नहीं है, और वो 6 क्या है? ए स्क्वायर का कोफिशिएंट बना हुआ है, यानी कि 6 एक प्योर नंबर है, यानी कि एक प्योर कांस्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे क्या है? 6 के अंदर कितने? हेयर 6 हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसीलिए 6 के अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अगला हो सकता है देखो स्पीड ऑफ लाइट। अभी क्या बोला था कि जो भी कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? कांस्टेंट है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट एकदम फिक्स है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इसके अंदर भी कितने इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसके अंदर। फिर अगला आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये भी एक कांस्टेंट है, इसकी कोई ऐसा यूनिट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और कोई यूनिट नहीं है इसकी, इसीलिए ये भी क्या हो गया? इसके भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब आते हैं एंड में, सबसे एंड में। अब ये रूल नहीं है, ये एक्चुअल में कुछ बताना चाह रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, तो ये कोई रूल नहीं है, इसीलिए इसको कोई नंबर नहीं दिया गया, ये थोड़ा अलग से ही मेंशन किया गया है। यहाँ पर बोल रहे हैं जब भी, अब मान लो फॉर एग्जांपल तुमने कभी यूनिट चेंज कर दी। भाई मान लो तुमने कोई डिस्टेंस को मेजर किया और तुमने उस डिस्टेंस को मेजर किया, बोला कि जी 2 किलोमीटर। अब कहीं पे लिखा है 2 किलोमीटर और कहीं पे लिखा है मान लो कि 2.0 किलोमीटर, ऐसा। तो ये दोनों, अब यह 2.0 नहीं सॉरी, मतलब 2 किलोमीटर और कहीं पे लिखा है 2000 मीटर। तुमने क्या करा? यूनिट चेंज कर दी। कभी भी हम अगर यूनिट चेंज करते हैं तो उसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं वो उतनी की उतनी रहती हैं। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? देखो इसका रीज़न भी मेनली, अगर मान लो तुमने कहीं पे कोई वैल्यू है उसको मेजर किया, और सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या था? वो वैल्यूज जिनके बारे में हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट है, +1 अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, ये था। एक चीज समझो, जब यूनिट को मैं बदल लूंगा, मीटर को सेंटीमीटर में कर लूंगा या किलोमीटर को मीटर में कर लूंगा, तो उसके बदलने से सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ी बदल जाएगी। भाई मेजरमेंट तो मैंने उतनी की ही करी, यूनिट बदलने से क्या फर्क पड़ता है सिग्निफिकेंट फिगर पे? इसीलिए यूनिट्स को बदलने से कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर को हम चेंज नहीं करेंगे। अगर कभी इनकेस चेंज हो भी गया तो हम वापस उसको उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर लेके आएंगे।
समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। यहाँ पर बोला गया है व्हाइल चेंजिंग यूनिट, जब भी यूनिट चेंज करेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर रिमेन द सेम, तो सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेगा। एग्जांपल क्या है, मान लो तुमने मेजर करा 1.6 मीटर, कोई डिस्टेंस है 1.6 मीटर तुमने मेजर किया। अब इसमें यहाँ पे क्या आया 160 सेंटीमीटर, तुमने इसे सेंटीमीटर में चेंज किया तो कितना हो गया 160 सेंटीमीटर हो गया। अब एक चीज देखो, अपने पास में यहाँ पे 1.6 मीटर के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर थी 2, और 160 सेंटीमीटर में भी कितनी होती है 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। एकदम परफेक्ट बैठ रहा है भाई, मतलब मैंने यूनिट भी बदली पर सिग्निफिकेंट जो फिगर्स है वो चेंज नहीं हुए यहाँ पे। अब आते हैं अगले उस पे, जबकि यहाँ पे अगला क्वेश्चन है देखो, जैसे कि 2 किलोमीटर 2.0 किलोमीटर, अब 2.0 किलोमीटर के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 2000 मीटर के अंदर क्या है 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ये तो गलत हो गया भाई, मैंने तो बस 2.0 किलोमीटर को 2000 मीटर रखा, यूनिट बदली और यूनिट बदलने से तो सिग्निफिकेंट फिगर बदल गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा कैसे हो जा रहा है मतलब, तो इसीलिए हमने क्या किया देखो, इसीलिए कभी भी ऐसे 2.0 किलोमीटर को हम 2000 मीटर नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, उसको 2000 मीटर लिखने के बजाय हम उसे लिखेंगे 2 × 10⁻³ मीटर, यानी कि क्योंकि अगर मैं 2 × 10⁻³ मीटर लिखूंगा तो देखो 2 × 10⁻³ मीटर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, क्योंकि 10⁻³ तो लेना नहीं होता, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, इसीलिए सिर्फ 2 ही 2 आ रहा है। तो यानी कि दोबारा से 1 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से हो गया। तो यानी कि यहाँ पे इस तरीके से मतलब हम कभी भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को भी अगर चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे कभी भी सिग्निफिकेंट जो फिगर्स है वो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे हम आगे एक क्वेश्चन मैं तुमको यहाँ पे एंड में देके जा रहा हूँ, इसको तुम्हें करना है और इसका कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर यहाँ पे देना है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन 40.005, तो 40.005 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये तुमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगली वीडियो में सीखेंगे कि कैसे डिजिट्स को राउंड ऑफ करते हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि कई, अभी तुमने एक चीज़ देखा होगा एंड में यहाँ पे जो आखिरी वाला जो मैंने बताया था 2 किलोमीटर वाला क्वेश्चन, उसके अंदर तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे कि यार यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट जो डिजिट्स है वो बदल गई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली बात है राउंड ऑफ करना पड़ेगा, वापस उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में उसको लेके आएंगे। तो कैसे राउंड ऑफ करते हैं इसी चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो क्वेश्चन दिया है उसका यहाँ पे आंसर करो, एक बार दोबारा लगा देते हैं। तो इस कहाँ चला गया, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर, और बाकी फिर मिलते हैं अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मजे करते रहो।